हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा लास्ट वीडियो था वो गुड़गांव के बंजारा मार्केट का टूर था। रिसेंटली मैं अपने घर गई थी तो गुड़गांव में एक बंजारा मार्केट है और मैंने वहाँ का टूर भी आपके साथ शेयर किया था। और तब मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो भी सामान वहाँ से ख़रीदा है अपने लिए उसका हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं पुणे वापस आ चुकी हूँ। कुछ सामान तो मैं लेके आई हूँ, कुछ मैं नहीं ला पाई, वो मैं अपने घर पर ही छोड़ के आई हूँ। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर लाई हूँ और जिनका वीडियो मैं वहाँ पर बना पाई वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बीइंग ए मिनिमलिस्ट मैंने बस वही चीज़ें ली हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत वैरायटी है, लेकिन इस तरह की मार्केट में हम एक्साइटेड होकर सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में हमें उनका यूज़ समझ नहीं आता। तो मैंने जो शॉपिंग की है वो सोच समझ कर ही की है। एक तो छोटी छोटी चीज़ें बस मैंने एक्स्ट्रा ली हैं, अदरवाइज मैंने जो मेरे काम की चीज़ें थी बस वही ली हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं ये बड़े वाले पिलो कवर्स। तो ये पिलो कवर्स आजकल बहुत ट्रेंडी हैं, आपने देखा होगा इनमें ये टैसल्स लगे हुए हैं और ये मैंने 2 लिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है और इसमें जो टैसल्स लगे हैं ये भी अच्छे हैं और इस तरह का है। पीछे इसमें पूरी लेंथ में चेन लगी हुई है और ये चेन भी अच्छी क्वालिटी की है। साइज आप देख सकते हैं कि फुल साइज है। अगर मैं 2 पिलो ये रख दूं अपने बेड पे तो पूरा बेड कवर हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही एलिगेंट थे, प्रिटी थे, तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। अगर हम नॉर्मली किसी मार्केट में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं तो इस तरह की कवर 400-500 रुपये से कम एक भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने ये 2 लिए हैं 100 ईच के। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने अच्छे जो क्वालिटी के पिलो कवर्स हैं वो मुझे इतने सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही मैंने 200 में लिए हैं। इसके बाद अगेन मैं एक और ये भी कुशन कवर है। तो हालांकि ये उससे काफ़ी छोटा है लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। इसमें भी पूरी पे जो वर्क हुआ हुआ है वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं मल्टी कलर है। मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ और वॉश में भी ये ख़राब नहीं हुआ है और ये भी मैंने 100 रुपीज़ में ही लिया, 100 में। एक्चुअली मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी घर में वो मेरे पास जितने भी पिलो कवर कुशन कवर हैं वो ज़्यादातर पेस्टल कलर्स में थे, मेरे पास कलरफुल कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे जब मुझे चीज़ें मिल रही थी, हालांकि ऑप्शन वहाँ पे बहुत सारे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने भी वो मार्केट फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लेना क्या है। लेकिन जब ये मुझे दिखे तो ये मैंने ले लिया और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव थे। इसके साथ मैंने एक और ये बड़ा कुशन कवर लिया है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने एक साथ ली थी तो ये सारी चीज़ें हमने 100 ईच की ले ली, क्योंकि हम इसको ओपन मार्केट से लाए थे तो हमने ज़्यादातर कपड़ों को, ज़्यादातर कवर्स को वॉश कर लिया था। तो ये कुशन कवर मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से बाकी कपड़ों के साथ चला गया और ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से इसकी जो कलर्स हैं वो ख़राब हो गए। तो आप देख सकते हैं इसके कलर्स थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन अब इसको मैं ध्यान से अलग से वॉश करूँगी तो ये ठीक हो जाएंगे। इसके साथ मैं वहाँ से 3 गद्दियाँ भी लाई हूँ। तो वो गद्दियाँ अभी गुड़गांव में ही है, मैं लेके नहीं आ पाई क्योंकि मेरा सामान जो लगेज था वो फुल हो गया था, लेकिन वो भी हमने 100 रुपीज़ की ही ली। वर्क फ्रॉम होम की वजह से आजकल सारा दिन सिटिंग में ही निकलता है। ऐसे में ये गद्दियाँ काफ़ी यूज़फुल हैं क्योंकि इनको बैठने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इनको बैग के पीछे भी लगाया जा सकता है। ये एक आप तोहर कह सकते हैं इस, या फिर आप इसको सोफे पे रख सकते हैं, टेबल मैट कह सकते हैं, आई डोंट नो क्या कहें, लेकिन ये मैंने एक लिया है। यहाँ पे ये जो सोफ़ा का कवर है ये ख़राब हो रहा है, मैंने बहुत पहले बनाए थे ये तो, और अभी मेरे पास कोई भी नया सोफ़ा कवर था नहीं और अगेन मैं आपको बोल चुकी हूँ कि सारी चीज़ें पेस्टल कलर्स में थी तो आई नीड समथिंग कलरफुल। वहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी, समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो वाइट में थे तो उनका गंदा होने का चांस ज़्यादा था और मल्टी कलर में फिर कलर की इशू हो जाती कि एक चीज़ का कलर उतर के दूसरे में ना लग जाए। तो मैंने ये एक कलर का, येलो कलर का, मुझे इसका कलर अच्छा लगा, ये दोहर लिया। इसको मैं अपने सोफे पे पूरा जो 3 सीटर ये सोफ़ा है इसमें कवर कर सकती हूँ और इससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ है, मैंने इसीलिए लिया कि चाहे तो मैं इससे अपना डाइनिंग टेबल कवर कर सकती हूँ, चाहे तो मैं इससे अपना सोफ़ा कवर कर सकती हूँ और सिंपली एज ए
और सिंपली ऐसे ही हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर मैं इसको सोफे पे रखूं तो ये सोफे पे ऐसे ही रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मैंने लिया 400 रुपीज़ का। तो वहाँ पे कोई भी 400 रुपीज़ से कम इसको कर नहीं रहा था। 1500 रुपए के बोल रहे थे, 1000 से नीचे तो कोई बोल नहीं रहा था। जो वेंडर था, शॉपकीपर था, उसने इसको बोला था 1500 का। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हम इसको लेके आए हैं 400 रुपीज़ में। एक ये रग है, ये भी मैंने वहीं से लिया था। एक रग मैंने लिया और एक मेरी भाभी ने लिया। मेरे पास बहुत ज़्यादा सजाने वाली चीज़ें थी नहीं और ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा, अच्छा लगा तो, और छोटा था तो मैंने ये ले लिया क्योंकि ये मुझे यूज़ में आना था। लेकिन अगेन जब मैंने सामान पैक किया तो ये मेरे लगेज में नहीं आया, तो फटाफट मैंने एक लुक देने के लिए वहीं पे इसको थोड़ा सा शूट कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और रग लिया हमने वहाँ से, जो मेरी भाभी ने लिया था, वो इससे बड़ा था साइज़ में, आप देख सकते हैं। तो उनको अपनी बच्ची के लिए चाहिए था कि जिसपे बच्ची ठंड में बैठ के आराम से खेल सके, तो वो हमने 800 रुपीज़ का लिया है। जो मेरा रग है वो अगेन वो 1500 का ही बोल रहे थे और हमने ये 500 रुपीज़ का लिया। रग अगर इतने में एक नहीं आता, हमने वहाँ से 2 रग लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक ही जगह से ले ली थी, तो प्राइस भी बार्गिन अच्छे से हो गया और उन्होंने ठीक लगा दी। मे बी मैंने एक्सपेंसिव लिए हों पर मुझे ये ठीक लगे और दोनों चीज़ें क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी हैं। बात करें क्रॉकरी की, तो हमने क्रॉकरी भी काफ़ी ली, स्पेशली मग्स लिए, टी मग्स जो यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हमने ये भी काफ़ी सारे लिए। मैंने भी लिए, मेरी सिस्टर ने भी लिए, भाभी ने भी लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो कलेक्शन है, ये सारा का सारा कलेक्शन हमने वहीं से ख़रीदा है। और इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के कॉफ़ी मग्स हैं, टी मग्स हैं, और ये जो प्लेट्स हैं, बॉल्स हैं, ये सारी की सारी हमने वहीं से ली हैं। येलो कलर के जो कप हैं वो मैंने लिए हैं, प्लेट मैंने ली है, लेकिन इशू ये हुआ कि मैं उनको ला नहीं पाई। ब्लैक, येलो और जो ब्लू मग हैं वो हमने लिए हैं 30 रुपीज़ ईच में, और जो बाकी कप्स हैं वो लिए हैं हमने 20 रुपीज़ ईच में। जहाँ से हमने कप लिए वहाँ से ये 2 पीस भी लिए। मुझे ऐसे और चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ ये 1 पीस बचा हुआ था और 1 पीस इसका बचा हुआ था। तो ये भी उन्होंने हमें 20 रुपीज़ के ही लगा दिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कप्स लिए थे। तो वहाँ से हमने आई थिंक 1 दर्जन कप तो हमने एक जगह से लिए थे, और जो येलो और ब्लू वाले कप्स हैं वो हमने दूसरी जगह से लिए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये भी मैंने 2 ग्लास जो हैं, मग्स लगा कह सकते हैं आप इनको, ये भी मैंने 20 रुपीज़ में ही लिए हैं। पर्सनली आई लाइक देम, सो मैंने ये वहाँ से लिए। इसके अलावा मैंने ये क्यूट सी कढ़ाई ली है सिरामिक की, जो बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अगेन एज ए प्लांटर और एज ए डेकोरेटिव पीस, और मैं चाहूँ तो इसको एज ए सर्विंग बोल भी यूज़ कर सकती हूँ। और ये देखने में बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगर मैं इसका प्राइस बोलूँ आपको, तो ये मैंने ली है ओनली 50 रुपीज़ में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मुझे इतनी क्यूट सी चीज़, प्यारी सी चीज़ ओनली 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। बोला तो शायद उन्होंने 150 समथिंग था, बट हमने ये ओनली 50 रुपीज़ में ली है। और इतनी सारी क्रॉकरी में मुझे सबसे अच्छी लगी ये हांडी शेड की सूप बॉल। ये मुझे इतनी अच्छी लगी, देखते ही मुझे था कि हाँ ये तो मुझे ज़रूर लेके जानी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और थी जो मुझे लानी थी, लेकिन वो स्किप हो गई। लेकिन ये तो हर जगह अवेलेबल थी और मुझे बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो ये हमने 6 ली थी, 2 मेरी भाभी ने और 4 मैंने। ये बहुत ही प्रिटी हैं, हम इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज ए शू बॉल तो ये यूज़ हो ही सकती है, इसके साथ साथ हम इसे डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, एज ए सर्विंग बॉल रख सकते हैं, और इसको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ हांडी है जिसमें हैंडल भी है, तो आई जस्ट लव इट। अगर प्राइस की बात करें तो ये हमने ली है 50 रुपीज़ ईच में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गौतम बुद्धा का प्रिटी सा पॉट है। पूना में ही मैंने ऐसे 2 पॉट लिए हुए हैं और मुझे 90 रुपीज़ का ईच पड़ा था, और यही पॉट हमने वहाँ से लिया है 40 रुपीज़ में। इमेजिन, ओनली 40 रुपीज़ में। इतने में, जितने में मैंने
एक लिया था, उतने में यहाँ से 2 आ रहे थे और तब भी 10 रुपये तो बच रहे थे। लेकिन अगेन मैं वहाँ से चीज़ें नहीं ला सकती थी, तो मैंने नहीं लिया, ये मेरी सिस्टर ने लिया। और आप देख सकते हैं देखने में कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है। प्लांटर्स की वहाँ पे वैरायटी बहुत थी, प्राइस भी कम थे, पर मेरे साथ इशू ये था कि मैं वहाँ से ले नहीं सकती थी। ये वाइट प्लेट है, ये 30 रुपीज़ की है। जो बॉल्स दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, ये भी 20 रुपीज़ में ही हमने लिए हैं। प्राइस मैं आपको बोल चुकी हूँ कि हर चीज़ के डिपेंड करते हैं आपकी बार्गेनिंग स्किल पे। तो आप जब भी बंजारा मार्केट जाएं, आप जम के बार्गेन कीजिए। हो सकता है जो चीज़ें मैं लाई हूँ आप उनसे उन चीज़ों को काफ़ी सस्ता लेके आए। इसके अलावा मैंने वहाँ से ये वुडन ट्रे ली है। तो ये जो वुडन ट्रे है, अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें डिकाऊ पेज कुछ करना चाहूँ या इसको डेकोरेट करना चाहूँ अपने तरीके से, तो मैं इसको कर सकती हूँ। ये अच्छी है, स्टर्डी है। और मुझे एक वुडन ट्रे चाहिए थी, काफ़ी टाइम से मुझे एक वुडन ट्रे चाहिए थी। मैंने ऑनलाइन भी नहीं ली क्योंकि मुझे समहाउ एक्सपेंसिव लग रही थी और क्वालिटी का नहीं पता चल रहा था कि कहीं मैं ले लूँ और महंगी चीज़ आ जाए फिर वापस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपने जैसे वीडियो में देखा ही होगा कि इनकी भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, कलर्स में भी अवेलेबल थी। लेकिन मैंने ये एक प्लेन वाली ली है। इसको हम एज इट इज़ भी रख सकते हैं साफ़ करके, और चाहे तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। साइज़ इसका अच्छा है। अगर आप मैं अपने हैंड स्पैन से दिखाऊं तो ये मेरे 2 हैंड स्पैन के बराबर है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसको मैंने लिया है 150 रुपीज़ में। बार्गेनिंग स्किल मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मे बी आप इसको 100 में भी ले आएँ, लेकिन वो 300 बोला था और मैंने तो हाफ रेट में करवा के भी मैं काफ़ी खुश हो गई। हालांकि मेरी सिस्टर कहती वो इससे कम में भी दे देता, बट आई वॉज मोर देन हैप्पी कि मैंने हाफ प्राइस में ले ली और मुझे चाहिए भी थी, तो मैंने ये 150 रुपीज़ में ली है। और इसके अलावा मैं लाई हूँ ये 2 छोटी सी क्यूट सी बर्नी। जब हम मार्केट से निकल रहे थे, पार्किंग में जा रहे थे, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा सा डैमेज पीस होते हैं 10-10 रुपये में, उनको बेच रहे थे। और वो बोले कि दीदी कुछ ले लो, आप कुछ ले लो, हमारी बोनी करा दो, क्योंकि इनकी ढक्कन नहीं है इस पर। तो बच्चों ने ये सिर्फ मुझे 10-10 रुपये में दिए और मुझे इतने क्यूट लगे कि मैंने फिर वहाँ से ले लिए। तो वहाँ पे जब आप निकलते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो डैमेज पीस होते हैं या किसी चीज़ का कोई पार्ट मिसिंग होता है, तो उस तरह की चीज़ों को वो 10-20 रुपये में वहाँ पे बेच रहे होते हैं। तो ये मैंने वहीं से लिए 10-10 रुपये के। और कई बार उनमें आपको अच्छे पीस भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो हमने उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। पर बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लेके बैठे हुए थे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा बंजारा मार्केट हॉल। तो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। वहाँ का जो कलेक्शन है हर चीज़ का वो बहुत अच्छा है, चाहे वो पॉट्स का हो, क्रॉकरी का हो या फिर फर्निशिंग का हो। लेकिन शॉपिंग करने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो मैंने शॉपिंग की है उसी हिसाब से, बाकी मैंने इम्पल्स बाइंग नहीं की, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सामान लाएंगे फिर हमें वो संभालना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मेरे यूज़ की हैं। ट्रे मुझे पहले से चाहिए थी, रग भी एक चाहिए था, और सोफे के लिए 2 जो कवर है वो भी मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने लिए। और उसी तरह से मैंने एक कुशन कवर भी लिए। तो इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने सिर्फ इसलिए ले ली कि मुझे अच्छी लगी। अच्छा तो वहाँ बहुत कुछ था, स्पेशली मुझे गार्डनिंग का जो सामान है वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी मैं दोबारा गुड़गांव जाऊँगी, मैं शिफ्ट होंगी, हम अपने घर में शिफ्ट होंगे नोएडा में, तो डेफिनेटली मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदने वाली हूँ। लेकिन अभी तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से ली। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको गुड़गांव विज़िट करना है या आप मार्केट विज़िट करना चाहते हैं तो आप बंजारा मार्केट टूर को देखना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह की चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं, और आप माइंड मेकअप करके जा सकते हैं कि हमें वहाँ से क्या खरीदना है। यूजुअली जो प्राइस है वहाँ के वो आप 1/3 1/4 तक भी ला सकते हैं, हाफ तो है ही है। लेकिन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है तो जो भी प्राइस वो बोले वो 1/3 1/4 तक आराम से जा सकते हैं। तो अच्छे से अपनी बार्गेनिंग स्किल को वहाँ जाके यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई एम विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।